गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग ऑफ लीप ईयर। बेसिकली इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हम ये जानेंगे कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें 366 डेज़ होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो ईयर होते हैं उसमें बेसिकली 365 डेज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे। तो इसको अर्थमेटिकली हम लोग अगर चेक करें यानी मैथमेटिकली, तो हम 3 कंडीशंस को बेसिकली फॉलो करते हैं। पहला कंडीशन है कि अगर जो ईयर है वो 400 से डिविजिबल है तो यस वी कॉल इट लीप ईयर। जैसे 4000 4000 is here, it is divisible by 400, yes, then it is called a leap year. 8000, yes, it is a leap year because it is divisible by 400. Whether the 3000 year is a leap year or not, no, it is not divisible by 400. So what we will do, अगर हमें 400 से ये डिविजिबिलिटी चेक नहीं होती है तो हम लोग फिर आगे जाते हैं, इसे चेक करते हैं whether it is a century year or not. So check the not divided year by 400 is divisible by 100 or not. If it is divisible by 100 then okay, we will check go. So हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ से ये सेंचुरी ईयर है, और केवल 100 से डिवाइड करना ये हमें बताता नहीं है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। सो एक फर्दर नया स्टेप हम चाहते हैं कि अब वो जो 100 से डिवाइड हुआ है, जैसे जो भी 300 हुआ, 200 हुआ, 100 हुआ, वो क्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। कि अल्टीमेटली हम बेसिकली वट वी चेक ना कि लाइक इन रैंडम इन एप्टीट्यूड सेक्शंस वी डू दैट 2022। तो व्हाट वी डू दैट कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो यस इट इज़ अ लीप ईयर, or it is a not leap year if it is not divisible. Then what we will do if the last 3 digits are 0, so in that case we go for checking the century year which is divisible by 100 or not. And if it is, we go for the checking the century year. If it is divisible, then the rest leftmost 2 digit we divide it by 4. So whether if it is divisible then we say yes it is a leap year, and if it is not divisible then say we yes no it is not a leap year. सो बेसिकली जो अगर हम सेंचुरी ईयर फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो भी लास्ट के 2 डिजिट, लेफ्ट मोस्ट के 2 डिजिट बचे हैं उसे हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो हम उसे कहेंगे कि लीप ईयर है, अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो हम उसे कहेंगे ये लीप ईयर नहीं है। तो हम जैसे जानिए कि सो इससे हमें ये पता चला ना कि हमें एक फंक्शन कॉल करना होगा जो 3 कंडीशंस को वेरीफाई करेगा। पहला कंडीशंस ये होगा कि वो 400 से डिविजिबिलिटी चेक करेगा। दूसरा कंडीशन होगा अगर वो 400 से डिवाइड नहीं है तो वो सेंचुरी ईयर चेक करेगा जो 100 से डिविजिबिलिटी है, और अगर वो सेंचुरी ईयर फाइंड आउट हो जाता है तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द लास्ट लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट जो होते हैं उसको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट ए फंक्शन ऑफ 3 कंडीशन एंड फिर हम इसको ग्लोबल फंक्शन में जाके एक्सिक्यूट कर देंगे। सो अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट यहाँ जैसे बना हुआ है कि हमें एक ईयर है जो हमारा इनपुट रहेगा। सो इसका फर्स्ट कंडीशन हम इसको चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं 400 से। अगर ये डिविजिबल है सो इट इज़ ए लीप ईयर, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो फिर हम इसे सेंचुरी ईयर के लिए जाएंगे नए स्टेप पे। तो ये अगर 100 से डिविजिबल है तो भी हम इस कंडीशन में इसे लीप ईयर नहीं मांगेंगे। कब मानेंगे इसे लीप ईयर, अगर ये फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे, अगर ये 4 से डिविजिबल है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ही हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो हम ये कह देंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। सो हम फंक्शन और इफ़ एंड नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक का यूज करके इसे एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी हैव डन दैट वी हैव written here some function to save the time. What we have done here, we have preprocessor we have defined here, then we have chosen a function ly and उस वेरिएबल का हमने नाम रख दिया है, और उसके बाद हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगा के एक कंडीशंस को लिखा है इफ़ ईयर इज़ डिविजिबल बाई 4 सो प्रिंट एफ इज़ ए लीप ईयर। और इसको फिर हमने नेक्स्ट किया है एक नए इफ़ और एल्स ब्लॉक के साथ, जो इसमें अगर ये डिविजिबल बाई 100 है तो प्रिंट एफ इज़ नॉट ए लीप ईयर अनलेस, अगर एक और कंडीशंस के साथ अगर ये डिविजिबल बाई 4 है देन प्रिंट इज़ ए लीप ईयर एल्स प्रिंट इज़ नॉट ए लीप ईयर। सो ये बेसिकली हमारा एक फंक्शन है, और मैं इसे बाद में क्लीन कर दूंगा जिससे आप ये पढ़ पाएँ। और ये हमारा एक ग्लोबल फंक्शन है जो हमने यहाँ पे ईयर को इंटीजर के तौर पे डिफ़ाइन किया है, और प्रिंटफ में इंटर ईयर लिखा है। स्कैनएप को हमने स्कैन किया है जो ईयर में जो भी इसके अंदर एड्रेस है, और हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, कॉल फंक्शन ly। सो रिटर्न इज 0। सो
मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग एक बार दोबारा पढ़ लें। सो सेम फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया है सी कोडर में और देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर फिर मैं समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि हमने एक प्री प्रोसेसर को डिफ़ाइन किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है जो ly है और उसको हमने इंटीजर के तौर पे ईयर को कंसिडर किया है। फिर हम एक नया इफ ब्लॉक को रिटर्न किया है जहाँ पे ईयर जो है वो 4 के साथ मॉडुलस है। अगर ये 0 आता है तो हम प्रिंटफ करेंगे %g इज ए लीप ईयर। अगर ये नहीं आता है तो इस हम नया एक एल्स नेस्टेड एल्स ब्लॉक में जाएंगे। ये दूसरा नंबर कंडीशन है जहाँ पे ईयर को हमने 100 से डिविजिबिलिटी चेक की है, अगर ये ताकि इसे पता चले, लेकिन ये सेंचुरी ईयर के लिए चेक होता है, चेक किया जा रहा है यहाँ पे। सो प्रिंटफ हमने डिविजिबिलिटी इज़ नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर 100 से डिवाइड होता है फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये लीप ईयर है। उसके बाद हम एक नया एल्स कंडीशंस में जाएंगे जो तीसरा है, जो अगर वो जो 100 से डिवाइडेड है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे यस इट इज़ ए लीप ईयर, एल्स वी विल प्रिंट सिंपली से दैट इट इज़ नॉट ए लीप ईयर। सो और यहाँ पे हमने एक ग्लोबल फंक्शन का यूज़ किया है जहाँ पे मैंने इंट मेन को रखा है और इंटीजर को मैंने ईयर वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। उसके बाद इंटर ईयर नंबर स्कैन एफ और स्कैन द वैल्यू इन है पुट इन द वेरिएबल्स एंड यहाँ पे हमने कॉल फंक्शन कॉल किया है ly को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। उसके बाद रिटर्न को रिटर्न 0 लिखकर हमने कर्ली ब्रैकेट से इसे क्लोज किया है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है फंक्शन ब्लॉक एंड दूसरा पार्ट है ग्लोबल मेन फंक्शन। सो इसे हम चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है इसी कोडर में। हेलो, अब हमने इसे कोडिंग सी खोल लिया है एंड्रॉयड ऐप पे और वो सारे मैं प्रोग्राम जो कोड आपको वर्कआउट किया था उसे यहाँ पे लिखूँगा। इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ ताकि हमारा समय बच सके। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बैक करके आपने वो कोड को पढ़ के समझ लेना। और चलिए हमने लिख दिया है और लेट्स एक्सिक्यूट इट। ओके, एक एरर मिला है मुझे, वॉइड का स्पेलिंग गलत है। ओके, so execute, we are putting here the 300. Okay, this is not a leap year. Now put 2020. Yes, oh it is not showing because yes केवल 8 बिट का है और हाँ yes it is a leap year. मैंने यहाँ पे स्क्रीन को पॉज कर दिया है कोडिंग सी का ताकि आप इसे देख के पढ़ के अच्छे से एनालाइज कर सकें। और मिलते हैं नए वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ इन्हीं सिंपलिस्टिक वे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।